ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरच्छते। ओम नमः सिद्ध। ठीक है, तैयार। अब दो उपाय हो सकते हैं। मति ज्ञान छोड़ दिया जाए, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चर्चा। शुद्ध ज्ञान में तो ज़्यादा नहीं, मति ज्ञान ही मुझे ज़्यादा पढ़ाना है। या तो सब लोग आ जाएंगे, आप लोग सब, तब फिर पढ़ाएं। 1 महीना पोस्टपोन कर दें मति ज्ञान का प्रकरण। मैं ये चाह रहा हूँ हमारे में से कोई मति ज्ञान छूटना नहीं चाहिए। सब जो आपको लग रहा है उससे कई गुना बहुत अच्छा है। अनुमान से अनंत गुनी सरल वस्तु है, और परमार्थ कथन भी अनुमान ही है। यदि भाव पक्ष से देखो तो अनुभव गम्य हो। अब इसकी जितनी व्याख्या सोच सकते हो सोचो। रुक तो गया बोलते बोलते। हम तो उल्टी अनुमान लगा लगा के परेशान। मिथ्या ज्ञान उल्टे अनुमान लगा के दुखी हो रहा है। क्या कहा? मिथ्या ज्ञान उल्टे अनुमान लगा के दुखी हो रहा है, जबकि अनुमान से अनंत गुनी सरल वस्तु है। जितनी सरल समझ रहे उससे अनंत गुनी सरल है। अब कह रोक ही सकता हूँ, क्योंकि जितने पढ़ाया इतने दिनों में समझ लो आप। आपके अनुमान झूठे, वस्तु नहीं सुराग नहीं है। भाव पक्ष तो अनुभव गम में सरल है। जिसका मति ज्ञान जोरदार होगा वो सत्यता को स्वीकार कर लेगा, बाकी दुखी हो जाएंगे। कोई उपाय नहीं। विचार करना। मति ज्ञान पढ़ाने से पहले थोड़ी ये 2-3 लाइनें और 2 लाइन पढ़ा देते हैं। थोड़ी सी एक एक चीज़ से धीरे धीरे आ रहे अपन, एक एक चर्चा समय ने ध्यान से। मैंने ऐसा है कि एक एक आनंद ही आनंद के भंडार हैं एक एक लाइन में। आपको लगता है मैं गायक हूँ, इसमें अनंत आनंद है, लेकिन वो ज्ञान या गायक इतना सामान्य है कि आपको उसका आनंद नहीं आता। तो उसकी अनंत गुनी नास्ती करके देखोगे, वो आनंद का भंडार है। अनंत गुना आनंद है, अनंत गुना नास्ती में। ज्ञान की अनंत नास्ती। इसीलिए जब आपको गायक के पॉजिटिव में आनंद नहीं आए तो नेगेटिव सोचो। क्या कहा हमने? ज्ञान का आपको पॉजिटिव आनंद नहीं आए, अस्थिर रूप आनंद नहीं आए, तो नास्ती का आनंद सोचो। दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी से। अभी मैं कहूँ कि ये उंगली बहुत मजबूत है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब मैं कहूँ इस उंगली को अर्ध चक्रवर्ती की सेना मिलकर भी नहीं मोड़ पाई, कोई मोड़ नहीं पाया, तो अब तुम्हें नास्ती समझ में आई। इसके ऊपर हथौड़े मारने पर भी इस उंगली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन नास्ती से आपको महिमा। अच्छा, इसे चबा जाओगे ना, चबा लोगे तो भी नहीं, दांत टूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं टूटेगा।
तो आपको 3 नास्ती सुनने पर कितना आनंद आया? ऐसे जरा सोचो तो सही, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, इसमें कितना आनंद है। एक्चुअली अभी भी हम ऐसे, हाँ ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ऐसे थर्ड क्लास मुंह करके सोचते हैं आनंद का समुद्र है, समझ में ही नहीं आता। जी, इसमें आनंद ही आनंद है। अरे ज्ञान राग रूप नहीं हो रहा, काहे परेशान हो रहे? ज्ञान द्वेष रूप नहीं हो रहा, काहे परेशान हो रहे? ज्ञान उदय रूप नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लग रहा है आज क्या हम गायक हैं तो ज्ञान की कर्मों की उदय की पिक्चर ही ना दिखे, और कर्म की उदय की पिक्चर उधर नहीं दिखेगी, इधर ही दिखेगी ज्ञाकार। ये हम समझ ही नहीं पा रहे, अभी भी हम परेशान हो रहे हैं। हमारी कसाय बहुत है, हमारा उदय बहुत है, हमारी गुस्सा बहुत है। गुस्सा आत्मा नहीं कर सकता, ये कर्मोदय की पिक्चर है। गुस्सा आत्मा नहीं कर सकता, ये कर्मोदय की पिक्चर का ज्ञाता हो तुम चिड़चिड़ा नहीं सकते। रात भर नींद नहीं होगी और सिर में एसिड होगा तो चिड़चिड़ाओगे, तो चिड़चिड़ाहट का मूल कारण एसिड है, तुम नहीं हो। अब जी पिक्चर ऐसे ही देखनी पड़ेगी आपको कि चिड़चिड़ाहट भी आएगी और हम मुस्कुराएंगे भी, हम समझ गए रात को नींद नहीं हुई, दिमाग में थोड़ा एसिड है, गर्मी है तो अभी हो रहा है। और ऐसे दूसरे को देखो, इसमें एक लाइन लिखी है हमने, ज्ञान कैसा होना, ज्ञान किसको कहते ही, जो निष्पाप और निर्ग्रंथता की ओर बढ़े, पोषक हो, जो आपको जो ज्ञान निष्पापता की ओर ले जाए, निर्ग्रंथता की ओर ले जाए। अब बड़े बड़े शब्द हैं, निर्ग्रंथता। फिर वही नास्ती से सोचो, निर्ग्रंथता भी नास्ती है, निर्ग्रंथता भी नास्ती है। निर्ग्रंथता में क्या क्या आता है बोलो? अरे निर्ग्रंथता में क्या आता है? निर्ग्रंथ में क्या करना पड़ता है? कौन कौन से पढ़ी गए? बंगला, मकान, दुकान। अब निर्ग्रंथता में मिथ्या छूटता है, ये नहीं समझ में आता। सबसे पहले मिथ्या छूटता है। जब निर्ग्रंथ माने नंगे, निर्ग्रंथ माने कपड़े, निर्ग्रंथ माने घर, मकान, दुकान। अरे निर्ग्रंथता की शुरुआत होती है मिथ्यात से, त्याग से, मिथ्यात के त्याग से। अब वो हमें दिमाग में नहीं आती, हमें झड़ लगता है हम कपड़े उतार दें, मुनि बन जाए, मुनि बन जाए। अरे मुनि कब बनोगे? मिथ्यात तो छोड़ो, एकदम पहले इसमें लगानी चाहिए और उल्टी सोच। समझ गए? तो अब जो ज्ञान निष्पाप और निर्गंता की ओर बढ़ी, माने मिथ्या छूटे। सुनो, हाँ हाँ बहुत सारी। ज्ञान की नास्ती है जो निर्गंतता, हाँ ज्ञान की नास्ती रूप आनंद का नाम निर्गंतता है। ज्ञान की नास्ती रूप आनंद, चाहे जितना क्रोध झल के हम समझ गए उधर की पिक्चर है, हमारी नहीं है, कर्मोदय की पिक्चर है। एक दिन पढ़ा है तो बात पित्त कफ, यदि आपको कफ होगा तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, आप शांत दिखोगे, और बात होगी तो खूब बोलोगे, नहीं चाहे के बोलोगे। कफ वाला बोले तो दुखी हुए और बात वाला नहीं बोले तो दुखी हुए। पिक्चर कहीं और की है, तुम तो उस गे रूप हुए ही नहीं ना। तुम क्यों सोच रहे हैं हम क्रोध रूप हो गए, मान रूप हो गए, माया रूप हो गए? इसीलिए ज्ञान निष्पाप की ओर बढ़ जाता है। फिर से सुन लो अच्छी तरह, कर्मोदय की पिक्चर नहीं रुकी। कर्मोदय की पिक्चर मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ की पिक्चर नहीं रुकी, हास्य रति अरति नहीं रुकी, जिज्ञा और संज्ञाएं नहीं रुकी, सब यही दिख रही हैं यहीं। और हमारी पहली मिथ्यात्व है, पहला मिथ्यात्व, हम इन विकारों को हटा करके शांत होना चाहते, और हम कह रहे हैं इन विकारों से भिन्न देख के शांत हो जाओ। प्रतिज्ञा कर लो, हम इन विकारों को शांत नहीं करेंगे। लड़ते समय जम के लड़ेंगे, और जब निष्पाप होंगे तो क्षमा मांग लेंगे। गलती करने की मनाही नहीं है, आलोचना करने के लिए कहा है। गलती करने की मनाही नहीं है, प्रायश्चित करने के लिए कहा है। क्रोध करने की मनाही नहीं है, क्षमा मांगने के लिए कहा है। जर्नलिंग तो गलतियों के बाद का नाम समझ आ रहा है? कुछ जल्दी बोल गई गलतियां। तो मैं इसलिए जानबूझ के ऐसी बात कह रहा हूँ कि आप गलतियां रोकने करके धर्म करना चाह रहे हैं, और हम कह रहे हैं गलतियों से भिन्न देख के क्षमा धर्म करो। अंतर समझ में आया कुछ? गलतियां रोक नहीं सकते आप, बनावटी कर सकते हो, छिपावट कर सकते हो, मन मार सकते हो, 2-4 दिन की बात है और झेल लो भाई।
फिर तो अपन चले ही जाएंगे, फिर तो आ ही जाएंगे, फिर तो ऐसा हो जाएगा। जगत से हताश हो गए सब में शिखर जी मत आना, और यहाँ से हताश होकर जाना भी नहीं। वेद विज्ञान करके आओ और वेद विज्ञान करके जाओ। ज्ञान की निर्गुणता बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्रोध मान माया लोभ औदिक भाव नहीं रुकेंगे, इन्हें छेड़ने की कोशिश मत करो। जैसे हैं बिल्कुल बढ़िया 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 जी माला फेरो बढ़िया, तो सब बढ़िया क्यों? फिर आनंद कैसे करें? कि ज्ञान ये रूप नहीं होता, ये नास्ती आनंद रूप। ज्ञान ये रूप नहीं होता। पहले तुम्हें लग रहा था पहले ज्ञान के रूप हो जाता था, अभी भी क्रोध होगा तो ज्ञान के रूप हो जाएगा, तो यही तो मिथ्यात्व है। तो निर्ग्रंथता का पहला स्टेप है मिथ्यात्व का छूटना। जे आनंद करो ना। तुम गेयों को रोक करके क्यों महान देखना चाह रहे हो? गियाकारों को रोक के महान क्यों देखना चाह रहे हो? क्रोध मान माए लोग घट जाए तब मजा आएगा, जी क्यों कर रहे हो? जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, पहले ही बढ़िया चल रहा था, पहले ही बढ़िया। दिक्कत क्या है मैं बताऊँ, एक और सुन लो समस्या। जो अपने को गियाकार से महान देखता है ना, वो घृणा करता है, घृणा करता है। पहले तुम तो बहुत गंदे हो, पहले हम भी तुम जैसे ही गंदे थे, लेकिन अब नहीं है, और तुम अभी तक गंदे हो। अरे अनादिकाल से जीव गे रूप नहीं परिणाम ही अनंत आनंद है। अब कौन कौन से गे बदलते जाओ, तो नास्ती से आनंद लेना सीखो। तुम ये प्रतिज्ञा मत करो कि अमुक गे को नहीं जानूंगा, अमुक विचार को नहीं जानूंगा, अमुक चिंतन को नहीं जानूंगा, ये प्रतिज्ञा मत करो। अमुक चिंतन के समय, अमुक ज्ञाकार के समय घृणा से घृणा हो, गंदे से गंदे, तो अभी मैं भिन्न देख के मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं ज्ञान हूं, ज्ञेय रूप नहीं हुआ। अभी तीसरी माला फेर लो, हो जाएगा सम्यक दर्शन। ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हुआ। परेशान काहे से होते पता है? परेशान काहे से होते? गेयों से। अब यहाँ आ गए, निर्माण चल रहा है, सुबह से शाम तक लगे रहो, देखते रहो। अब अपन कभी शांति से बैठ ही नहीं पा रहे, शांति से होमवर्क ही नहीं कर पा रहे, तो जी गियाकार से परेशान हो। तुम भिन्न देखो ना। मैं एक बात कहता हूँ, मैं कल से ही सोच रहा हूँ, शाम से मन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, कि सारी जिंदगी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे अभी चली है। क्यों चलेगी? तुम किसी घर में मेहमान बन के चले आओ तो भावी कची तो करनी पड़ेगा। हम जैनियों का भाग कितना अच्छा है, 12 घंटा होमवर्क है रात को रोटी नहीं बनाना, रात को अपने रसोई नहीं होती, रात को बर्तन नहीं मांजने। तुम खाना है तो कर करा ले, छुट्टी हो गई, अब 12 घंटा फ्री हो। अब को मने कर रहे हो शाम को 6 बजे से सुबह से करो 10-12 घंटा। ये दूसरों को नहीं है, अजैनों को। आप घर में जाके देखो, झोंपड़ों में 10-10 बजे 9-9 बजे रात के, 8-8 बजे रात के पूरे 24 घंटे घर बंदा रहता है। तुम्हारे कोई मेहमान नहीं आ रहा कि रात को खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, कुछ नहीं। अपन तो 12 घंटा पूरा है। तुम्हें लगता है हमें होमवर्क को टाइम नहीं है, हम कह रहे 12 घंटा पूरा है। करो कितना करना है। खैर अभी मैं बताऊंगा, मेरे दिमाग की चीज़ तो ये है कि ये 1 महीना ही, जब ये सब लोग नहीं है, जब 1 महीना है, यही हमें सीखने का बहुत अच्छा समय है। मतलब जो अपने चल रही ना बात की, इधर उधर जाओ बिल्कुल मत जाओ, यही बनाए खाएं। सीखेंगे कैसे? यहीं से सीखेंगे, हैबिट आएगी धीरे धीरे। है नास्ती ये हुई कि मैं ज्ञेय रूप नहीं होता, क्रोध रूप नहीं होता, मान रूप, जैसे हमें गुस्सा आ गया इनके ऊपर, मैं गुस्सा रूप नहीं होता, और ये भी इस करासाय रूप नहीं होती। इनकी नास्ती भी आनंद रूप और मेरी नास्ती भी आनंद रूप। बस तो कितना बढ़िया हो गए। तो ज्ञान की आनंद नास्ती। अभी हमने उंगली का दृष्टांत दिया, बताओ ज्ञान किस रूप हुआ? अभी कल के उसमें पढ़ो पंच परावर्तन में, ज्ञान के संयोग में अनंत द्रव्य आए, लेकिन उस रूप नहीं हुआ। यही तो आनंद है। कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा दुनिया का, और तो अभी उन रूप नहीं हुआ। फिर अब यही तो आनंद की बात। तो जब ज्ञान की अस्थि का आनंद लेना नहीं पाओ ना, गायक अब समझ में नहीं आती गायक का, इसलिए नास्ती से आनंद शुरू करो। जब भी आपको अस्थि का आनंद नहीं ले पाओ सीधे सीधे, देखो यूँ समझ लो,
समझ लो, समझो, लिख लो चाहे सोच सुन लो पहले। अस्थि का आनंद होता है निर्विकल्प, लेकिन निर्विकल्प आनंद सदा नहीं होता, इसलिए नास्ति से आनंद करने से विकल्प होते हैं। अस्थि में निर्विकल्प और नास्ति से विचार करने पर विकल्प का आनंद। विकल्प आनंद नहीं, विकल्प के काल में आनंद। फिर से बोलो, क्या बोला? अस्थि के काल में निर्विकल्प आनंद। क्यों? अस्थि में विचार नहीं करना है। क्या बोला? अस्थि में विचार नहीं करना, और नास्ति में विचार कर रहे तो आनंद निर्विकल्प, विकल्प के काल में आनंद। हाँ, निर्विकल्प आनंद और विकल्प के काल में आनंद। आनंद अपना ही है। क्या कह रहे? आनंद अपना ही है। जितना आनंद करना, नास्ति लगाते हैं, इस रूप नहीं होते, इस रूप नहीं होते, इस रूप नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आनंद, बहुत अच्छा, सही में। मुझे तो ये लग रहा है सबसे ज़्यादा लाभ अगिन को हो रहा है। प्रैक्टिकल पढ़ाई हो गई, यही तो हम चाह रहे थे ना। साधना ऐसी चाहिए हमें। समय मिले नहीं मिले, इनने तो शिकायत नहीं करी, पकड़ रहे। इनने ऐसे तो नहीं बैठ के हम नहीं पकड़ सकते, पकड़ रहे, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, अस्थि का आनंद अनुभव रूप और नास्ति का आनंद विकल्प रूप, बस इतना, प्रतीति रूप, प्रतीति रूप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, निष्पाप के नीचे लिखा है घृणा और वात्सल्य। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र का भेद है, समझ में आ गया होगा। अब सब जने बिल्कुल मुझे देखो और लिख लेने बाद में। साधर्मियों की कमी देखते से घृणा होती है, नीच गोत्र है। और साधर्मियों की कमियां देख करके वात्सल्य होता है, करुणा आती, मैत्री आती, अरे ये दोष मिटा दो, चलो ये दोष मिटा दो। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम खुद अपनी परीक्षा कर लो कि तुम्हारा कितनी जल्दी मोक्ष होना है, तुम्हारा भवितव्य कितना निकट है मोक्ष जाने का। अपना नक्की खुद कर लो। किसी भी साधर्मी के दोषों को देखकर, एक तो ये कोई ने कचरा पड़ा है, अब मैं चिल्लाने लगूं, कचरा पड़ा है, 1 घंटा मांगज खा रहे। इससे मतलब है तुम्हारा 1 घंटे में 100 भाव बढ़े, 1000 भाव बढ़े, और सबसे द्वेष कर लिया, और सबसे अपेक्षा करी, और राग द्वेष किया, कितना कर्म बन गया। इतना लेट हो गया तुम्हारा मोक्ष मार्ग। अरे उठा, फेंक दे, छुट्टी हो गई। साधर्मियों के दोष देखते से ही मिटाने का भाव वात्सल्य है, और साधर्मियों के दोष देखकर घृणा करके दूर करने का भाव, ध्यान से सुनना, कुछ तो समझ ही गए। घृणा करने का भाव, उसे मोक्ष मार्ग से दूर करने का भाव नहीं, अपने को मोक्ष मार्ग से दूर करने का भाव है। दूसरे साधर्मियों से घृणा करना अपना अंतराय है, अंतराय कर्म। दूसरों की कमियां देखकर घृणा करना अपना अंतराय है, उसका अंतराय नहीं है, कमी नहीं है, अंतराय है। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष देर से होगा, तुमने अपने में अंतराय डाला। क्यों? तुम क्या चाह रहे? इतनी कमी वाले को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जरा सोचो, तुम्हारे गुण अधिक वाले भी हैं, हमसे गुण अधिक वाले भी, उनकी नज़रों में हमारी कमियां हैं, वे क्या करेंगे? वे भी कहेंगे हटो, तुम भी हटो। जब तुमसे कम गुण वालों को देख के घृणा कर रहे, तो फिर तुम भी घृणा के पात्र बनोगे। हटो तुम, समझ गए? इसलिए एक बात समझ लो सभी लोग, घृणा भूल के भी मत करो, वात्सल्य करो। क्यों? ज्ञान उसी को कहते हैं जो निष्पापता का पोषक है। हम फिर ये नहीं कह रहे कि कमियों से प्रेम करो, कमियों के काल में ध्रुव से प्रेम करो, और कमियों को मिटा करके उसे भगवान बनाओ। ये करुणा, कमियां मिटा करके उसे भगवान बनाओ, ये करुणा है। बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। ज्ञान की जिसने मलता नहीं वो दोष झलकाए हैं, निर्मलता को स्वीकार करके उसको भी निर्मल देख। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा, बढ़िया, बहुत समझ में आ गया। तो निष्पाप, अब ये अपना भवितव्य चेक कर लेना सभी लोग, अपना भवितव्य कैसा है। हमें कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं, तो फिर किसी को हमारी कमियां दिखती, इसमें अचंभा क्या है? कई लोग ये कहते हैं हमें सब में कमी दिख रही, और बहुत गुस्सा आ रही, सब ने हमें कमी देखी। हम इतने बड़े बड़े सीनियर लोगों के पास गए, इतने बड़े बड़े लोगों के पास गए, इतने इतने अच्छे लोगों के पास गए, बहुत फेमस थे भी, लेकिन उनने हमें किसी लायक नहीं समझा। तुम भी सोचो, तुम किसको किस लायक समझते? समझ गए? तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से विचार करना।
किसी से भी किसी कीमत पर भी घृणा नहीं करो। क्षमा मांगने में देर मत करो, छोटा हो बड़ा हो, क्षमा मांग के छुट्टी करो, काम करो। हमने पहले कह दिया, यदि तीव्र कसाय अपराध करती है तो मंद कसाय क्षमा मांग लेती है। अब तुम्हारे पास तीव्र कसाय बहुत है तो क्षमा नहीं मांग पाओगे, और तीव्र कसाय कम हो गई तो मंद कसाय क्षमा मांग लेगी। अरे क्षमा मांगने वाला भी मैं नहीं हूं, और गलती करने वाला भी। कितना सस्ता काम है, गलती कहीं हो, वाणी ने कह दिया क्षमा कर, बस छुट्टी हो गई। लेकिन एक बात है, उसी ज्ञान को ज्ञान कहेंगे जो निष्पापता की ओर बढ़े, उसी ज्ञान को ज्ञान कहेंगे जो निर्गंता का पोषक हो। निर्गंता का पोषक समझ गया अब, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सब राग, द्वेष, क्रोध, मान, ये सब निर्गंता की तरफ जाएंगे। तो जब तुम्हें ज्ञान का आनंद पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो तो नेगेटिव नास्ती से सोचो, अरे शरीर रूप हुई तो नहीं है, कर्म रूप हुई तो नहीं है, राग रूप हुई तो नहीं है, तो आनंद लो। ठीक है, सदा निर्मल ज्ञान का आनंद लो। सदा, मैं जल्दी बोल गया हूं, 2-4 बार बोलो, सदा निर्मल ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञेय कर्ता सुप्ता नहीं होती, इसलिए सदा निर्मल है। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञेय कृत असुप्ता नहीं होती, इसलिए वो सदा निर्मल। तो सदा निर्मल ज्ञान का आनंद। फिर कह रहे हैं जो अपने को निर्मल नहीं मानता वो दूसरे को निर्मल नहीं देख सकता। जो ज्ञेय करता सुनता अपने में मान लेता तो उसमें ही मानेगा वो। क्या कहा? हाँ, जब ज्ञेय करता सुनता अपने में मान लेता तो उसकी कैसे मानोगे? तो उसको, इसीलिए दुखी आदमी दुख में निमित्त है और ज्ञानी आदमी ज्ञान में निमित्त है। क्या कहा? हाँ, दुखी आदमी दुख में निमित्त है और ज्ञानी आदमी भेद विज्ञान में निमित्त बनेगा। अब जी अपने अपना फैसला खुद करो भाई। ये सारे जीवन की पढ़ाई है, सारे जीवन की। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको। अब एक पहले इस पॉइंट को और पढ़ेंगे, फिर अपन यहाँ जाएंगे। सबसे टिपिकल होता है मति ज्ञान को समझाना, क्योंकि इसके बारे में धारणा बहुत गलत है। अभी हो सकता है 10, 15, 20 दिन चल जाए मति ज्ञान, हो सके तो जो चले जा रहे हैं उन्हें बहुत गौर से सुनने लायक है। कहो तो अभी अपन देखते हैं जैसा सस्पेंड करें इसको, सब इकट्ठे हुए तो पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो जरा, नए पक्ष छूटने पर नयों का जन्म होता है। हाँ ध्रुव का पक्ष आने पर नयों का जन्म होता है, नए पक्ष छूटने पर नयों का जन्म होता है। ध्रुव का पक्ष, ध्रुव का अनुभव होने पर नए, अर्थात तुम्हें क्या लगता है निश्चय से ज्ञायक हूं, निश्चय से ज्ञायक हूं, निश्चय से ज्ञायक हूं, इसमें तो निश्चय का पक्ष हो गया। अरे मैं ज्ञायक हूं ये निश्चय, मैं ज्ञायक हूं ये निश्चय, ये नयों का जन्म हुआ। मैं ज्ञायक ही हूं, ये नयों का जन्म हुआ। अब तुम्हें जो कहना बोलो तो व्यवहार जन्म हो जाएगा, निश्चय का जन्म हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। उपचार का जन्म हो जाएगा, अनुपचार का जन्म हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। मैं ज्ञायक ही हूं। अभी उल्टी पढ़ाई करती, हम क्या समझते हैं निश्चय नहीं से शुद्ध है, और शुद्ध तो तब होंगे जब निश्चय से शुद्ध है, निश्चय से शुद्ध है। अरे निश्चय शुद्ध नहीं है, तू शुद्ध है ये निश्चय है, तू त्रिकाल शुद्ध है ये ऐसा जानना निश्चय नहीं है। हाँ, शुद्ध की वजह से, उसकी वजह से निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं है, निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है इसलिए निश्चय है। समझ गए? तो नयों का पक्ष छूटने पर नयों का जन्म होता है। अब कह रुक इसलिए रहा हूं, इतनी गहराई दिख रही है। हम दूसरों को भी शुद्ध नहीं देखते, इसलिए नयों का जन्म नहीं होता। और हम झूठ कह, हम तो तुम्हें व्यवहार से कह रहे, हम तो सब समझते हैं, हम तो तुमसे व्यवहार से कह रहे, तुम व्यवहार से खाक कह रहे, तुम तो लड़ रहे, व्यवहार नहीं के नाम पे भी लड़ रहे। हम तो तुम्हारे व्यवहार से कह रहे तुम बहुत खराब आदमी, वैसे तुम निश्चय हो। अरे निश्चय व्यवहार नहीं, पहले ये देखो कि वह भी भगवान है, ध्रुव है, अपन भी ध्रुव हैं। अब तुम्हें बड़ी करुणा से कहोगे, एक बताओ, कोई हीरा कोई गटर में गिर गया तो क्या करोगे भाई? मार के भगाओगे आदमी? कोई अब रुक जा, रुक जा, रुक जा, धीरे से निकाल। ऐसे उसकी कमियां दिख गई तो व्यवहार से लड़ने झगड़ने लायक थोड़ी, व्यवहार से कोमलता होती है। अरे कुछ हुआ ही नहीं है,
हीरा कुछ नहीं बिगड़ा, चिंता नहीं कर, अब निकाल लो, घबराओ नहीं, रो नहीं, परेशान मत हो। इसीलिए जो परमार्थ के जानने वाले हैं वे कहते हैं विकारों का मिटना सहज है। और मूर्ख अज्ञानी होगा वो जगह तुम का छोड़ोगे, तुम का जीतोगे, का सीखोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी क्रोध कभी नहीं जाएगी, तुम्हारी कसाई कभी नहीं जाएगी। अब ये फर्क पड़ गया, क्योंकि उसने व्यवहार से सीखा ना सब, तो उसे कठिन हो गया वो। यदि उसने शुद्धात्मा देखा होता तो सारे दोष ऐसे लगते नहीं। विभावों की चिंता, असत विभावों की चिंता, असत कह रहे हैं, असत विभाव कैसे हैं? फिर अब बताओ, और जब तुम बहुत खराब हो, तुम सुधर नहीं पाओगे, तुम जिंदगी में मोक्ष नहीं जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो गया, मर जाओ। अरे इतना गंदा बोलने वाला व्यवहार नहीं है। व्यवहार बड़ा कोमल है, उसे पता है परमार्थ का कि हीरा है, हीरा बड़े प्रेम। रुक जा, चिंता नहीं करो, विकारों की चिंता नहीं कराओ, कमियों की चिंता नहीं कराओ, कमियों पर वात्सल्य का मत करो, कमियों में वात्सल्य और प्यार से। जब ये व्यवहार नहीं का मतलब क्या है? हम तो व्यवहार से कह देते, निश्चय से तो हम भी जाना सब शुद्ध हैं, नहीं जान रही तो ऐसे बोले ही नहीं पाती। खाली व्यवहार से मानने वालों के तो नए का जन्म ही नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हम कह रहे जो बहुत नए पक्ष छूटने पर निश्चय का पक्ष छूट गया, व्यवहार का पक्ष छूट गया, उपचार का पक्ष छूट गया, अनुपचार का पक्ष छूट गया, एक ध्रुव का ही पक्ष रहा। और ध्रुव का पक्ष होने पर सारे नयों का जन्म हो गया। बार बार सोचो, आप ध्रुव को छोड़ के नए नहीं पढ़ पाओगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, ध्रुव नहीं समझ रहे, नए सीख गए, फटफट नाम लिखा दिए, फटफट उसकी डिटेल परिभाषा बता दी, अब जाओ आगे तुमको नए चक्र आ गए 100 में से 100। अरे भैया फिर से सुनो, नए पक्षों के अभाव हुए बिना, नयों का पक्ष छूटे बिना नयों का जन्म ही नहीं हुआ। नयों के ज्ञान से नयों का जन्म नहीं होता, जानकारियों से, इंफॉर्मेशन से नयों का जन्म नहीं होता। पहले सुरक्षित भगवान है हम सब, अब व्यवहार देखो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा व्यवहार। बिल्कुल क्या कहें, अब समझाने हम एक बात करें, मान लो मैं मेरे को रखो, तुम्हें मेरे प्रति आदर है, अब मान लो किसी हमसे गलती हो जाए, बोलने में गलत निकल जाए, तो वहीं चिल्लाने लगो, लड़ो, ए मात्रा गलत है, ऐसे बोलोगे क्या? भाई साहब मात्रा गलत है, बस खत्म। अब हम लड़ने झगड़ने चिल्लाने चोट की क्या बात? भाई साहब आपने आज स्टेटमेंट गलत दे दिया, बिना ऐसे कह दी, बस खत्म हो गई। मतलब वो व्यवहार इतना कोमल होना चाहिए। हमें तो व्यवहार की तलवार ऐसे, तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी कसाएं हैं, तुम्हारी गति है, तुम्हारा वही कर्म याद दिला रहे सारे। हम जाना तो तुम कौन से कुल के हो, कहाँ के हो, तुम सब बुंदेलखंडी हो, तुम फला के। अरे भगवान, जरा सी बात को कहाँ कर रहे थे। तो व्यवहार नहीं का जन्म कब होगा? जब ध्रुव देखेगा। ठीक, तो अप्रभावी ध्रुव, एक अप्रभावी चल रहा पूरा, और जब नयों का भी अभाव हो जाता है तब सर्वज्ञता होती है। छठे गुण स्थान तक नए हैं, इसके बाद निर्विकल्प। जैसे ही नयों का विकल्प खत्म हुआ सर्वज्ञता आ जाएगी। कौन से नए समाप्त हुए? जो असली थे नकली तो जन्मे ही नहीं। आत्मा के आश्रय से नयों का जन्म हुआ और फिर नयों का भी व्यय हो गया, अभाव हो गया, तो सर्वज्ञता हो गई। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। पहले समझने के लिए विकल्प थे, समझ में आ गए तो विकल्प खत्म हो गए, और समा गए तो सर्वज्ञ हो गए। क्या फार्मूला दिया? समझने के लिए विकल्प थे, विकल्प समाप्त हो गए, समा गए शुरू में समा गए, विकल्प समाप्त हो गए। तो ऐसे ही नए चक्र हो गया। ठीक, नए चक्र बीच में इसलिए याद दिलाया कि ये जो परिभाषा है ना मति ज्ञान की, बड़ी जटिल है। लगभग लोगों की परिभाषा दिमाग में जो बैठी है वो बहुत गलत बैठी है, हैं? हाँ वही, इंद्रियों मन के माध्यम से होती है, ये गलत है। इंद्रियों मन के माध्यम से नहीं होती, लेकिन पढ़ाई ऐसी जाती है, इंद्रियों मन के निमित्त से उत्पन्न होती है, तो निमित्त का अर्थ गलत हो जाता है। अभी सबके दिमाग में ये लगा है कि मति ज्ञान जैसा सड़ा सड़ाया ज्ञान है,
बहुत पराधीन है बेचारा, स्वास्थ्य नहीं है, स्वाधीन नहीं है। तो इसीलिए मैंने परिभाषा एक ये वाली लिखी है, ये लिखी है, ये परिभाषा बहुत काम की है। आपकी जितनी परिभाषाएं उन सब में सबसे बढ़िया परिभाषा है। आपको अनेक परिभाषाएं मिलेंगी, वो पराधीन जैसी लगेंगी आपको, तो वो उसी को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। अभी बताता हूँ, ठीक है? चलो शुरू करो। ज्ञान के 5 भेद हैं, मति, श्रोत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। तो पहले सबसे अच्छे ज्ञान को रखना था ना, केवल ज्ञान को। मति ज्ञान सबसे सड़ा सड़ाया है, उसे आखिर में रखते। पहले क्यों रखा है इसको? माने क्रम ऐसा ही क्यों? मति, श्रोत, अवधि, मन, केवल ज्ञान, 5 ऐसे इसी क्रम में क्यों लिखी? यदि अपन क्रम बदल दें तो इसमें 2 बातें लिखनी है, हम बतानी है हमको कि एक तो जब भी कोई सूत्र रचना होती, सूत्र रचना तो जिसमें कम अक्षर होते हैं उसे पहले लिखती, और जिसमें अधिक अक्षर होते हैं उसको बाद में लिखती। समझ में आया ना? जैसे अरिहंताणम नमो, ये कहना भी गलत नहीं है, अनंतों को नमस्कार, लेकिन सूत्र में नमो अरिहंताण, छोटे छोटे पद पहले लिखे जाते हैं और बड़े पद बाद में लिखे जाते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही मति, इसमें कम अक्षर है, श्रुत में मति से ज़्यादा अक्षर है, अवधि में श्रुत से ज़्यादा अक्षर है, मन पर्याय ज्ञान में उससे भी ज़्यादा अक्षर है, और केवल ज्ञान में उससे भी अधिक अक्षर है। इसीलिए मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान एक। मन पर्याय केवल ज्ञान में ज़्यादा है। देख लें लाते रहना हिसाब किताब। तो अल्प और अधिक, इसमें क्या लिखा है? अल्पाधिक, माने अल्प से अधिक की ओर जाती है। एक अर्थ तो ये हुआ। अब एक और है इसका अर्थ, अल्पाधिक में एक है, एक तो अक्षरों का है, दूसरा है कि जीवों की संख्या। मति ज्ञान के जीव सबसे ज़्यादा है, तो ये अधिक से कम की ओर जाएंगे, अधिक से कम की ओर। सबसे ज़्यादा जीव विश्व में मति ज्ञान वाली, श्रुत ज्ञान वाली, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाली। फिर इसके अवधि ज्ञान वाले उससे भी कम है, अवधि ज्ञान से भी मन पर्याय ज्ञान वाले कम है, और मन पर्याय ज्ञान से भी कम ज्ञान वाले केवल ज्ञान। केवल इतनी विवक्षा बतानी थी, अल्पाधिक विवक्षा, बस याद रह जाएगी, है ना? अब अपन इस परिभाषा को पहले पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक शब्द दिखा रहा है। कहाँ गया भाई? हाँ, ज्ञान का परिणमन निरपेक्ष होता है और कथन सापेक्ष होता है। ये फार्मूला याद रख। कोई सी दुनिया का कोई सा सिद्धांत पढ़ो, इस फार्मूले को याद रखना है। कथन सापेक्ष होता है, लोक सापेक्ष हो सकता है, इंद्रिय सापेक्ष हो सकता है। हमने कहा तुम्हारा ज्ञान बड़ा स्थूल है, सही कि सापेक्ष ही कथन है, सूक्ष्म और स्थूल। मैं कुछ कहने की इच्छा हो रही बहुत, मैंने आनंद ही आनंद है, इस लाइन में भी आनंद है। तुम गधे हो, ये कथन तो सापेक्ष हुआ, और तुम निरपेक्ष भगवान हो उसी समय। अब हम अपने को निरपेक्ष नहीं अनुभवते तो गधा पकड़ लेते, इनने हमें गधा कही, हमें गधा कही, भरी सभा में गधा कह दी, हम तो चले जाएंगे, अब कभी नहीं आएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, मर जाएंगे। ये भगवान, तुमने सापेक्ष कथन, गधा समझते हो? कैसे कहते गधा हैं? तो कौन की अपेक्षा? गधा का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने तुम्हें गधा कह दिया तो क्या समझोगे तुम? तुम क्या समझोगे? हम तुमसे पूछ रहे हैं। जी समझेंगे कि अपन ने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है, इसलिए उसे गधा उपमा दी है। कोई गलत काम किया है उसके लिए कह रहे। मैंने तुमने अपने को जानवर कैसे मान लिया? मैं हमें कुछ नहीं समझती, हमें गधा समझती। अरे तो गधा समझते हैं तो ध्रुव को गधा समझ रहे या कृत्य को? तुमने कृत्य की विवक्षा से कहा तुम मूर्ख हो, मूर्ख है। ओ भाई साहब मूर्ख कह रहे तो क्या कहें तुमसे? भाई ध्रुव को तो हम भगवान कह रहे हैं ना रोज, फिर लेकिन जब देखो
वचन व्यवहार होता है पर्याय सापेक्ष। वचन व्यवहार ध्रुव सापेक्ष नहीं होता, वचन व्यवहार होता है पर्याय सापेक्ष। तो इसलिए पर्याय की विवक्षा लगाओ, कौन सी वजह से कही, बस खत्म। आगे समझ में आ गया ना? ऐसे बहुत पहले पढ़ा चुके हैं सियादबाद में, कोई विवक्षा से कथन हो रहा है, लेकिन निरपेक्ष भगवान तो तुम उस समय भी हो। तो ये अनुभव करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। इसका ही नाम हो जाएगा शब्द सामायिक, इसी का नाम हो जाएगा शब्द सामायिक। कभी आप दुखी नहीं होगे, और दुखी होने की योग्यता है तो विवक्षा नहीं पकड़ोगे। हमसे गधा कह रही, हमसे गधा कह रही, हमसे नीच कह रही। आज तक याद है 25 साल हो गए नीच कही थी। अरे 25 साल में तो मैं भगवान कितनी बार कही थी। समझ लेना, जिन्हें दुखी होना है वे पर्याय की विवक्षाएं नहीं पकड़ेंगे। अब तुम जाना, चलो अब तो आगे। तो एक परिणमन तो होगा निरपेक्ष, तो मति ज्ञान में घटा के देखेंगे, मति ज्ञान में देखेंगे घटा के। परिणमन तो होगा ज्ञान का हमेशा निरपेक्ष, और कथन होता है सापेक्ष। यहाँ एक देख लीजिए, हमने ये कहा एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव कह दिया। तो जीव नहीं हो गए पंचेंद्रिय एक इंद्रिय। वहां तो योग्यता को नापने के लिए कहा था वो कथन। अभी विवक्षा समझो, तुम पंचेंद्रिय जीव हो बेटा, तुम तो आत्मकल्याण कर सकते हो, तो इसमें जी को तर्क मत करो। तो वो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे तो क्या 5 इंद्रिय वजह से कर सकता हूँ, ये को तर्क मत करो। एक छोटी सी वहाँ विवक्षा है, पर कितना इतना सा है कि बेटा तुम तो पंचेंद्रिय, बेटी तुम तो विचार करो, कहा करें हमें बुद्धि नहीं। अरे तुम तो पंचेंद्रिय हो, तो विचार करो, निर्णय करो। हम तो अकर्ता है। अरे अकर्ता कहां से आ गए, विवक्षा समझो। तुम संगी पंचेंद्रिय हो, इसका मतलब तुम निर्णय कर सकते हो, विचार कर सकते हो। अब इंद्रियों की पराधीनता कहां आ गई? तो ऐसे कुतर्क नहीं करना। 1 से 5 इंद्रिय जीवों तक मति ज्ञान की योग्यता का मापक है, पराधीनता का नहीं। अब हम तो इंद्रियों के अधीन है, हम तो पंचेंद्रिय, हम तो इंद्रियां नहीं करेंगे काम तो कैसे करेंगे। कई लोग ऐसे अर्थ करते हैं, अब कान नहीं होंगे तो अब क्या कहूँ, अब 1 घंटा इच्छा का वही बोल लेंगे 1 घंटा। तुम ये रोक क्यों रहे हो कि कान नहीं होंगे तो क्या होगा समाधि के टाइम, आँख नहीं होगी तो समाधि के टाइम क्या होगा, बोल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। ज्ञान उस समय भी परिणमन निरपेक्ष है। तुम्हारी 5 इंद्रियां काम नहीं करेंगी ना, तो अभी तुम्हारा ज्ञान निरपेक्ष, समाधि तो वहीं हो जाएगी। कभी मत सोचो कान ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, कान ठीक हो जाए, नाक ठीक हो जाए, आँख ठीक हो जाए, हाथ ठीक हो जाए, हाथ उठत रहे, बैठत रहे। मतो मेरा ज्ञान तो सदा निरपेक्ष है, तो समाधि हो जाएगी। और नहीं तो पूरी जिंदगी इंद्रियों का राग बना रहेगा। इंद्रियां ठीक करते रहो, ठीक करते रहो, समाधि ठीक करने के लिए इंद्रियां ठीक करते रहो। आगे समझ में आ गई बात? तो 1 से 5 इंद्रिय तक जो मति ज्ञान है वो योग्यता का मापक है, उसको अपन पराधीनता का मापक नहीं। निगोद में जीव पराधीन हुआ कि नहीं हुआ? एक इंद्रिय में पराधीन नहीं हुआ, उसकी योग्यता कम थी इसलिए वहां था वो। योग्यता कम नहीं होती तो पंचेंद्रिय में आ जाता। ठीक, ये विचार करना। अब आ जाओ वापस। 6 इंद्रियों के सानिध्य में स्वतंत्रता से जानता है। 6 इंद्रिय शॉर्ट हो गई, हम लंबा चौड़ा नहीं बोला। 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से, निमित्त नहीं सानिध्य निमित्त नहीं सानिध्य। निमित्त का अर्थ होता है सानिध्य, सन्निधि। उसी समय वे भी होते हैं हाजिरी में, उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ। उन्होंने नहीं कहा है, वे तो बैठे रहे। समझ में आया? तो क्या हुआ जी? 6 इंद्रियों मतलब 5 इंद्रियों और मन। 6 इंद्रियों का मतलब 5 इंद्रियों और मन, और उनके सानिध्य में, सानिध्य माने कुछ मतलब ही नहीं है, और स्वतंत्रता से जानता है, उसका नाम मति है। मैंने जितनी परिभाषा पढ़ी हो, जितने लोगों से सुनी, उनमें सब में बहुत मुश्किल थी समझाने की, इसीलिए मैंने इसको समझाने के साथ साथ इतनी चीज़ें और समझाई, इतनी चीज़ें और समझाई। समझ में आया? तो 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन,
और उनके सानिध्य में स्वतंत्रता से जानता है। कुछ कह रहे फिर से, क्यों? संगी पंचेंद्रिय है, उसकी जन्म से आंख नहीं है, तो कितने इंद्रिय है वो? कितने इंद्रिय है वो? आंख नहीं है उसकी। सोचो, समाधि के टाइम तुम्हारी 3 इंद्रिय चली जाए, कान नहीं रहे, आंख नहीं रहे, जबान का स्वाद नहीं रहे, बोल भी नहीं पाओ, तो कितने इंद्रिय जी बचे? बोलो। तो इसका मतलब है हमारी स्वाधीनता है, हम पराधीन नहीं हुए। कभी नहीं सोचना आंख चली गई तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आंख चली गई तो शरीर ही पराधीन होगा। भाई आंख नहीं दिखेगी तो चलने में दिक्कत आएगी, कोई चलाएगा, कोई लाइट बात कराएगा, कोई कुछ कराएगा, इतना ही तो शरीर की पराधीनता होगी, मेरी पराधीनता कभी नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? मेरी पराधीनता कभी नहीं होगी, सदा स्वाधीन अनुभव कर। क्या कहें पंडित जी, रात को सो गए थे, फिर क्या हुआ? विचार ही नहीं आते, तो रात को कितने इंद्रिय हो जाता है जीव? भाई ज्ञान काम नहीं करता ना, रात को सो जाते तो ज्ञान काम नहीं करता ना। बोलो, रात को ज्ञान काम नहीं करता ना, रात को ज्ञान काम करता है, तभी संगी पंचेंद्रिय है। माने कभी टेंशन मत लो, कोई निमित्त जैसा नहीं हो शक्ति को घात पाए। हाँ, मेरी स्वतंत्र योग्यता को 5 इंद्रियां, फिर इसलिए यहाँ लिखा था अपन ने, पराधीनता नहीं है, मापक है, पराधीनता नहीं। ये मापक नहीं भी होंगे ना तो भी मेरा ज्ञान ज्ञान है, मेरा परिणाम मेरा ही है, मेरी अनुभूतियाँ मेरी हैं, मुझे कोई बाधा होती नहीं है। इस बात को खूब समझना। आगे समझ में आया? अब इसमें से एक बात और ही समझ लीजिए, कुमति ज्ञान की जितनी परिभाषाएं जिन वाणी में हैं, जिन्हें सिद्धांत कोश, राज, वार्तिक और जहाँ जहाँ सर्वार्थ सिद्धि, वे सब चरणानियों की मुख्यता से लिखी गई हैं। कुमति ज्ञान, कुसरुत ज्ञान किसे कहते हैं? पढ़ोगे तो वही, तो उसको सिंपल सी भाषा में बता दें, जो 5 पाप करने वाले सोच है, 5 पाप की सोच है, वो सब कुमति कुसरुत कहलाती है। 5 पाप करने वाली सोच दिमाग में आना, सोचते रहना, ये कुमति कुसरुत कहलाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, एक चरणानियों की विवक्षा में है केवल। हाँ, वही है उसमें, तत्व की श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा माने उसका ज्ञान सम्यक नहीं है। कहते रहा हूँ, अरे फिर तुम पकड़ गए हमारी टांग। हमने जो कहा है कि चरणानियों की जिनवाणी में चरणानियों की मुख्यता से लिखा मिलेगा, अभी पढ़ोगे तो यही तुम कुमति कुसुत पढ़ोगे तो वहाँ चरणानियों की मुख्यता से लिखा है, वहाँ लिखा है। जे कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम खुद ही कह रहे हैं ना, इतना सा नहीं है। हम एक बात करें, एक इंद्रिय का कुमति कुसुत है तो क्या लड़ाई कर रहे हो और क्या उपदेश है? ये तो तुम मनुष्यों को देखकर उपदेश दिया है। कूर को देखो सास में बुद्धि जाए, वो ये जी समझ गए कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनवाणी में जो परिभाषाएं लिखी गई हैं वो सापेक्ष लिखी है, और उसकी अपेक्षा बता रहे कि मनुष्यों की मुख्यता से लिखी गई। तो कुमति कुसुत में क्या है? खोटा खोटा सोचता है, ये कुमति ज्ञान, और वैसे ही सोचता है, करता कराता है, ये कुसुत ज्ञान। मति और श्रुत के बीच में थोड़ा सा अंतर समझ में आया कुछ? मति में सूझती है और श्रुत के द्वारा व्यक्त होती है। क्या कहा? मति में तुम्हारे सागर की साइड किया तो और याद, यहाँ से ही और याद, कहाँ से और याद? मैंने प्लान नहीं बनाते उसका ऐसे। और फिर जैसे अभी हम प्रवचन कर रहे, कक्षा ले रहे, तो ये मति ज्ञान के बल पे पढ़ा रहे पूरा। हम कोई तैयारी करके थोड़ी आए कि क्या लिखना है, इसलिए तो लिखने का ऊपर नीचे क्रम हो जाता है। क्या हम ऐसे प्लान बना के थोड़ी आए? बता, हमें इसी लिखते लिखते अभिव्यक्ति आती है, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। तो जैसा मति ज्ञान होता है उसके अनुसार श्रुत ज्ञान वो स्पष्ट होता जाता है। मति ज्ञान माने समझ, और श्रुत ज्ञान माने समझने समझाने का तरीका। क्या बोले? मति ज्ञान मतलब समझ,
समझने समझाने का तरीका। क्या बोला? समझ, ये मूल बात है समझ। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे तो वो समझ के बल पे चला रहे, तो वो मति ज्ञान है। और फिर श्रुत ज्ञान विकल्प कर रहा है, भेद कर रहा है, तो वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। अब क्यों तुम इनकी बात मानते क्यों नहीं हो? अब नहीं मानते, ये मति ज्ञान। और क्यों नहीं मानते? तो अब आप तर्क से समझा दोगे, ये श्रुत ज्ञान। ठीक है, चलें बात पूरी करें। इसमें और कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलो, लगभग पूरी बातें स्पष्ट हो गई। वही तो हमने कहा है, निमित्त लिखा है उसमें से कंफ्यूज होती तुम। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है, यहाँ से पढ़ाते हैं लोग। जो ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है उसका नाम, अब से मतलब निमित्त। खुली एकदम बात सामने स्पष्ट ही हो गया। हाँ, जैसे उस परिभाषा में ये लगाना हुआ, जी लगा लेना, निमित्त की जगह जी लगा देना, क्लियर। और अभी हम वो वाली परिभाषा पढ़ाते, इसीलिए तो उसे पढ़ाने के लिए हमने नए चक्र तक आए, फिर यहाँ आए, ये वाला कहाँ गए वो, इसलिए समझाया कि जिनवाणी में अभी भी तुम पढ़ोगे ना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, तो बहुत कठिन परिभाषा लगेगी। अब पढ़ के आओगे पढ़ाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ये वाली बात। जैसे हम क्या, तुम्हें देखते सी गुस्सा आ जाती है, तो इसमें सामने वाले को तो कोई आरोप ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। भाई तुम्हें गुस्सा आती है तो इन पे आरोप डाल रहे हो। लेकिन अब तुम भी परेशान हो गए, हम में क्या कमी है, हमारी सब शकल में क्या कमी है, हमें देख के गुस्सा आ जाता, हम क्या करें? अरे तो तुम्हारी वजह से थोड़ी आई, हमें गुस्सा आई इसलिए तुम पे आरोप रखा है। ऐसे ही जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो इंद्रिय और मन होती है। एक इंद्रिय हो सकता है, दो इंद्रिय हो सकता है, तीन हो सकती है, चार और पाँच, संगी असंगी, उन सबका विवरण इसमें आ गया। फिर से कह रहे ये पराधीन नहीं है ज्ञान, इंद्रियों के पराधीन नहीं है। हाँ, इसकी योग्यता नापक है, मापक योग्यता। कम योग्यता होती है इसलिए एक इंद्रिय में रहता है, ज़्यादा दो में रहता है, तीन और योग्यता ज़्यादा होती है, तीन में रहता है। इंद्रियों की वजह से, इसलिए तभी कहा था दो इंद्रिय नहीं रहे, तो आँख चली जाए कान चले जाए तो क्या होगा? कितने इंद्रिय बचे? कोई जन्मजात अंधा है, बहरा है, तो कितने इंद्रिय है वो? तो उसका ज्ञान कोई पराधीन नहीं है इसके, वो संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान कहलाएगा। ठीक? हाँ, मन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि मन क्या होता है, कैसे काम। मन का मतलब है संगी पंचेंद्रिय बना। संगी पंचेंद्रिय नहीं होगा तो निर्णय नहीं करेगा वो। हित अहित का विचार करने की शक्ति को मन कह देती है। तो जैसे हिताहित की शक्ति तो ज्ञान में आ रही है अपने, फिर वो मन जैसे पांच इंद्रियां ऐसे मन है। द्रव्य मन और भाव मन का भेद कैसे? भाव मन माने ज्ञान, और द्रव्य मन माने एक रचना जड़ की। तो जैसे पांच इंद्रियों की रचना है, ऐसे एक मन की रचना है। तो जैसे आँख के निमित्त से देखने का ज्ञान होता है, ऐसे मन से हे उपादेय का विचार होता है। यही तो कह रहे, उसी से को मिटाने के लिए तो सानिध्य कहाँ, ये जड़ मन इसके सानिध्य में, जड़ मन से कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने सानिध्य शब्द बहुत मेहनत करके निकाला उसमें से, मतलब पढ़ पढ़ के सब। क्यों, मैं जब मति ज्ञान पढ़ाने बैठे तो बड़ी झगड़े थे स्मारक में भी, समझ आ गया ना, बहुत ही उधम मचा। तो सीधा सीधा लगता है सबके दिमाग में है कि सबसे थर्ड क्लास ज्ञान है मति ज्ञान, क्योंकि वो तो पांच इंद्रिय मन से उत्पन्न होता है, और जो अवधि मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान वो सीधे उत्पन्न होते हैं। तो ये सड़ा सड़ाया है, तो हमें सड़ा सड़ाया नहीं है, वो भी सीधे ही उत्पन्न होता है, वो भी अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, पांच इंद्रिय मन से नहीं होता। अब ये पचाने में बहुत मेहनत लग गई, इसलिए हमने सारांश लिख दिया आज। एक कोई परिभाषा आती है आत्मा वाली, आत्मा से जानना है, पराश्रय की बुद्धि। हाँ, अब वही पराश्रय की बुद्धि छोड़कर आत्मा साक्षी से आत्म सन्मुख होकर दर्शनोपयोग पूर्वक वो सब अभी वो आएंगे, और सब अभी और आएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ ये, अभी तो शुरू हुआ है। हो सकता है 10-15 दिन चल जाए। अभी तो हमको वो एक एक शब्द पढ़ाना है, बहुवेद, एक वेद, क्षेत्र, एक काम की चीज़ें हैं सारी। मैंने पूरी विस्तार से तसल्ली से पढ़ेंगे उसको। मति ज्ञान में बस अब अंतिम पढ़ाई है,
ज्ञान स्वभाव की। तो ये मति ज्ञान के सूत्र ही सबसे ज़्यादा हैं इसमें, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या तो दिया भैया, ये परिणाम निरपेक्ष होता है, स्वतंत्र तो सब ही है, पूरे ज्ञान स्वतंत्र है, पूरा जानना स्वतंत्र है। आदमी आदमी है, गधा कहने से कथन सापेक्ष हो सकता कथन सापेक्ष है, कथन सापेक्ष, कथन सापेक्ष माने छह इंद्रियों के सापेक्ष से। ठीक है, हाँ, मैंने अपन जो परमार्थ की भी चर्चा करते हैं ना, वो भी तो अनुमान नहीं है, तुम ध्रुव हो तो तुम अनुमान लगाते हो, वो तो अनुभवगम्य है, इसलिए परमार्थ से जो कहते हैं वो भी अनुमान ही है। निश्चय से कह रहे हैं, व्यवहार से कह रहे हैं, परमार्थ से कह रहे हैं, सब अनुमान है भाई। ये परमार्थ कथन है, अपन इसके परमार्थ कथन मैंने सर्वश्रेष्ठ कथन है, लेकिन अनुभव में तो आ ही रहा है वो, कथन मात्र इशारा है बस। तो जितने कथन है, सुनना मतलब ये भाव पक्ष का अनुभव। हाँ वो तो है ही, ये तो अनुभव में आ ही रहा है। लेकिन अब जिसकी योग्यता भली होनार हो, उसको परमार्थ कथन करने पर अनुभव होता है मैंने अनुभव में तो आ ही रहा है। सम्यक दर्शन इसलिए सरल है कि करना नहीं है, आत्मा का अनुभव इसलिए सरल है कि वो हो ही रहा है। अब जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन नाचोगे। नए पक्ष छूटने पर इसमें बहुत आनंद है। हाँ सही, ठीक है। इंद्रिय और मन से होता है वो मति ज्ञान है, लेकिन वो मन इंद्रिय और मन से नहीं होता, उनके सानिध्य में होता है। पूरी दम इसमें लगाना इंद्रिय मन से नहीं होता है, जी लगाना है, इंद्रिय और मन से बिल्कुल नहीं होता है। अभी पढ़ाना तो बहुत है, पढ़ाऊंगा भी, तुम चाहो तो अभी होमवर्क करके आओ तो मैं बता दूं। इंद्रिय मन से नहीं होता, मैंने तुम बहुत मेहनत करो सामायिक में इसकी। तुम लोग इतने दुखी हो केवल इस परिभाषा से। हमने अपनी आंखों से देखी, वे हमें देख के लड़ पड़ी, वे हमें देख के चिल्ला गए, वे हमें देख के हट गए, वे हमसे ऐसे बोल गए, हमने सुनी, हमें ऐसे सुन रहे थे, दो जने बातें कर रही थी, और हम कह रहे भैया ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न नहीं होता। अब लगाओ, तुमने देख लिया उसे, जिंदगी भर पकड़े बैठे हो, इसीलिए बोल नहीं रहे, हम इनसे इसलिए नहीं बोल रहे, पता है इनके मन में खार है। तुमने कब देख लो मन अवधि ज्ञान होगा, मन प्रिय होगा, अरे हम सब जानत मन इनके मन में क्या है। जी दुखी आदमी ऐसा सोचता है। हम कह रहे हैं इंद्रियों मन के सानिध्य में, इंद्रियों मन की बात ही मत मानो। क्या कह रहे हैं, इंद्रिय और मन की बात मानो ही मत। हम तो वही मानेंगे जो परमार्थ कथन है, ये भगवान है हम भगवान है, ये भगवान है हम भगवान। फालतू बात है हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर, लिखते समय भी लिख दो जो फालतू बात है, ये फालतू बात है, फालतू बात है, फालतू बात है, लिखते जाओ। मोहिनी की शिकायत करते जाओ, मोहिनी की शिकायत, जो फालतू बात कर रहा हो, जो फालतू बातें सोच रहा हो, लिखते जाओ मोहिनी की शिकायत। परमार्थ को आगे रखो, हाँ, और अनुभव गम्य होता। ठीक है, विचार करना, ठीक है। चर्चाएं तो बहुत हैं, देखो इतने में बहुत होमवर्क है, होमवर्क करो बढ़िया। चलिए, हाँ आज रविवार का दिन है, कुछ बात विशेष बात लेना है महिलाओं में, तैयारी किए पहले। हाँ वो तो बता दे, हाँ कुछ हो तो बता दे, ठीक है। अच्छे से करो, दिल जीत के आओ उन महिलाओं का, माने उन्हें अच्छा लगे, अपनापन लगे, बस हितैषीपना समझ में आए उन्हें, बस, है ना। कुछ किया जब तो हुआ ही है, किया है ना, किया तो है, बताते रहे गेयाकार की महिमा करी, गेयाकार की महिमा करी तो आगे गे ही तो है, ये भी 5 इंद्रियों मन भी तो गया ही है। तुम्हें महिमा आती थी, इन जैसे विचार हम नहीं कर पाते, इन जैसा हम नहीं कर पाते, तो तुम्हें एक मन मिल गया। तुमने केवल ज्ञान की सोच ही होती तो इनकी जरूरत नहीं थी। हाँ हमें जो लगता है इन जैसे हमारे कान नहीं, इन जैसे कान नहीं तो कान मिल गए, आँख नहीं है तो आँख मिल गई। कई बार दूसरों को चश्मा देख के लगता है इनका चश्मा बहुत अच्छे लग रहे, तुम्हें चश्मा मिलेगा। ऐसे ही होता है सारे, गेयों की रुचि से ही ये 5 इंद्रियों मन मिली,
पढ़ा चुके पहले अपन, ठीक है। निज निधि